वालेकुम गाइस। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल सर्विस। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू शेयर करने लगे हैं वो है मार्क 20 ओमेप्राजोल कैप्सूल। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मार्क 20 जो है ना, बेसिकली इसको हम कब यूज़ करते हैं, ये स्टमक रिलेटेड और प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर स्टमक का पेप्टिक अल्सर हो गया है, पेशेंट का हार्ट बर्न कर रहा है, जिसे हम कहते हैं सीना जलना। हमारे जब स्टमक जो है बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है तो हमारी जो एसिड है ऊपर की तरफ एसोफेगस यानी खुराक की नाली की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से पेशेंट के सीना जलने के कंप्लेन करता है। इसके अलावा हम नोज़िया हो रहा है, दिल ख़राब हो रहा है, पेशेंट का वॉमिटिंग हो रही है, उन सब कंडीशंस में स्टमक पेन है, ओमेप्राजोल मार्क 20 को यूज़ कर सकते हैं। ओमेप्राजोल फार्मूला नेम है, इसी में ब्रांड नेम में हमारे पास राइजिक भी आता है। उसका फार्मूला नेम भी ओमेप्राजोल है, वो भी बहुत अच्छा कैप्सूल है। वो भी स्टमक की और रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैनेज करता है। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसका भी रिव्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके एक बॉक्स की बात की जाए तो उसमें 14 टोटल कैप्सूल्स होती हैं और इसकी जो एक डब्बी है ना, ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ में आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स में आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताती हूँ, तभी शो होते हैं जब हम किसी भी मेडिसिन की ओवरडोज यूज़ कर लेते हैं और अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूज़ ना कर रही हूँ। ओमेप्राजोल के जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं ओवरडोज की कंडीशन में, तो मोस्टली हेडेक होता है पेशेंट को, और इस तरह बाज़-औक़ात होता है कि हम स्टमक की पेन को मैनेज करने के लिए ओमेप्राजोल को खा रहे हैं। अगर ओवरडोज हो गई है तो स्टमक की पेन और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? ये थे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। और आपने स्टमक की जितनी भी टैबलेट्स यूज़ करनी है, कोई भी ओमेप्राजोल कैप्सूल हो गया, डेक्सोलेंसोप्राज़ोल हो गया, लेंसोप्राज़ोल हो गया, ये सारे स्टमक के कैप्सूल्स हैं। इनको हमेशा आपने खाने से आधा घंटा पहले खाना है, इसको कभी भी खाने के बाद नहीं खाना। ये थी इसकी डोजेज की बात कर ली, और एक कैप्सूल जो है ना ऑलमोस्ट पेशेंट जो है को रिकमेंड किया जाता है। अदरवाइज़ आपने अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। हो सकता है कि वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दिन में 2 दफ़ा भी कह सकते हैं। होपफुली गाइस यू विल लाइक दिस वीडियो, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।